आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में समाज निर्माण में संतों महात्माओं की भूमिका को समझते हुए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने एक नई शुरुआत की है। पहली बार रामलीला का मंचन करने वाले कलाकार और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का सीएम मनोहर लाल ने सम्मान किया। रिपोर्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को जिला कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तपुरा बाग में आयोजित कार्यक्रम में 325 से अधिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और कलाकारों को सम्मानित किया। हरियाणा में गरीब परिवारों के बुजुर्ग को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग तीर्थ स्थलों का मुफ्त भ्रमण कर सकेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पोर्टल के शुरू होते ही अब तक रेलवे की एक बोगी की बुकिंग हो चुकी है। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पहला जत्था रवाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी समय में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं, तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यही हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री राम भक्तों को नशा मुक्त प्रहरी बनने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि वो अपने रंगमंच के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दें। उन्होंने कहा कि अब नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जन जागरण के साथ साथ जो लोग नशे की लत में फंस चुके हैं, उनका नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस पुण्य कार्य में आप जैसे लोग नशा मुक्त प्रहरी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ड्रग्स के सप्लायर या इस काम में संलिप्त लोगों पर रोक लगाने के लिए कानूनी कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है। मादक पदार्थों को जब्त किया जा रहा है और पिछले एक वर्ष में 140 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए और जीवन में कोई बुराई ना आए, इस दिशा में इस प्रकार के कलाकार बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लंबे समय के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।
ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।